बात नहीं कर पाएगा। देवता ने कहा मौनम आस्ताम, चुप रहो। ब्रजवासी बोले भैया हम याते राम राम करें और ये कह रहे हो मौनम आस्ताम, चुप रहो। एक ब्रजवासी ने समाधान किया, देखो भैया हर जगह अभिवादन करने का शब्द अलग अलग होता है। कहीं कहीं राम राम कहते हैं, कहीं राधे राधे कहते हैं, कहीं जय श्री कृष्णा कहते हैं, कहीं जय श्री राम कहते हैं, कहीं जय श्री राम कहते हैं, कहीं हर हर महादेव कहते हैं, कहीं हाय हाय बाय बाय कहते हैं। अलग अलग स्थान का अभिवादन करने का अलग अलग शब्द होता है। अब महाराज पूरे वैकुंठ में ब्रजवासी अपने ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। अचानक से मधुमंगल की दृष्टि पड़ी, देखा 1000 फन के उस शेष नाग के ऊपर श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं। मधुमंगल चिल्लाया भैया देखो 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 मिल गया हमारा कन्हैया मिल गयो। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए वैकुंठनाथ भगवान नारायण के समीप। और जैसे ही समीप पहुंचे हैं द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा कि भैया जो भी पूजन सामग्री है यहीं चढ़ाओ, यहीं से दूर से आरती करो, प्रणाम करो और जाओ। ब्रजवासी बोले तुम जानो ना, वो हमारो कन्हैया हमारो मित्र है। भगवान के द्वारपाल कहते हैं कि ये तुम्हारे मित्र हैं ब्रज में, यहां तो ये नारायण प्रभु हैं। अब तुम्हारा ब्रजवासियों को बड़ा बुरा लगा। ऐसे वैकुंठ का क्या लाभ जहां हम अपने कन्हैया के साथ न खेल सकते हैं, न बात कर सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं। अब तो मन ही मन ब्रजवासी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, हमने भैया बहुत देख लियो तुम्हारा वैकुंठ, अब तो आप हमें वापस ब्रज में ही बुला लियो। जैसे ही स्मरण किया है तो ब्रजवासी पुनः ब्रज में आ गए हैं। आकर देखा कि श्री ठाकुर जी जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रजवासी श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं भैया हमने तुम्हारा वैकुंठ देखा, बहुत आनंद आया। भगवान ने पूछा कि अच्छा कैसा लगा? अरे क्या कहने भैया कन्हैया तेरे, वहां तो इतने ठाठ हैं, बड़े बड़े, किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 8 हाथ हैं, किसी के 4 मुख हैं, किसी के 5 मुख हैं। ऐसे ऐसे देवता तो भैया तेरी स्तुति करते हैं। ठाकुर जी बोले कि भैया अच्छा सही सही बताओ ईमानदारी से, तुम्हें वैकुंठ अच्छा लगा या ये ब्रज अच्छा लगता है? भगवान के सखा कह रहे हैं कि देख कन्हैया भैया तू बुरो तो मत मानियो, पर हम सही सही बात बता रहे हैं, जितनो अच्छो हमें ये ब्रज लगे उतनो अच्छो तेरो वैकुंठ नहीं लगे। भगवान के सखा कह रहे हैं कि भैया कन्हैया अब तो तुम हमें बस एक ही आशीर्वाद दो, एक ही कृपा करो कि अब हम इस ब्रज में ही रहें और ब्रज में ही आनंद करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ताली बजा के जय हो।
बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करें, ओ वहीं हम झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया हरि बोल। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ताली बजा के जय हो। जय हो। अगर रूठ जाएंगे तो बाके बिहारी, अगर रूठ जाएंगे वो बाके बिहारी, अगर रूठ जाएंगे रमण बिहारी, अगर रूठ जाएंगे वो रमण बिहारी, चरण पड़ के उनको मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा गाइए करेंगे। भाव से। ब्रजवासी कह रहे हैं, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर कैसे
पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। उनको बसाएंगे आँखों से दिल में, उनको फंसाएंगे आँखों से दिल में, उनको बसाएंगे आँखों से दिल में, उनको बसाएंगे आँखों से दिल में। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं को चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया लता की गुजारा कर गाइए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय जय श्री राधे। ब्रजवासी श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। सब ब्रजवासियों के ऊपर श्री ठाकुर जी ने बड़ी दिव्य कृपा की, सशरीर वैकुंठ के दर्शन कराए। मरने के बाद भी वैकुंठ के दर्शन दुर्लभ हैं, पर श्री ठाकुर जी की जो शरण में आ जाता है वो जीवित ही वैकुंठ पहुंच जाता है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब थोड़ा सावधान होकर सुनो। सब लोग सीधे बैठ जाइए, सावधान होकर। जिन्होंने हाथ पांव इधर उधर फैला रखे हैं वो सीधे कर दो। हमारे ब्रज में एक कहावत है, बाबा सोवे जागर में और टांग पसारे बाघर में। इसलिए अब सीधे बैठ जाओ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सावधानतया शुणु। तो परीक्षित जी ने पूछा महाराज ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मैं तुम्हें दिव्य महाराज की कथा सुनाऊंगा, इसलिए सावधान होकर सुनो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। बहुत सावधान होकर सुनने वाली बात है। महाराज के लिए न जाने कैसी कैसी बातें हम लोग सुनते हैं, बनाते हैं। महाराज में प्रवेश करना कोई आसान नहीं है भैया।
महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए संतों ने 6 सीढ़ी बताई। अवतरणिका, पहले एक सीढ़ी को पार करो, पहले एक क्लास को पार करो, फिर दूसरी कक्षा में पहुंचो, फिर तीसरी कक्षा में पहुंचो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो महाराज की कथा है ये कोई प्राइमरी की कक्षा नहीं है, ये तो पीएचडी की कक्षा है। इसको समझने के लिए तो बड़ा उत्तम भाव होना चाहिए। महाराष्ट्र में हम सब प्रवेश करें उससे पहले हम महाराष्ट्र के विषय में थोड़ी सामान्य जानकारी लें। उसमें प्रवेश किसको मिलता है? पहली बात तो ये देखिए, उसमें जब श्री ठाकुर जी ने, श्री सुखदेव जी ने महाराज की कथा आरंभ की है तो सबसे पहला शब्द प्रयोग किया है भगवान। भगवान पिता रात्रि। कोई इंसान सोचे कि भैया रास की लीला ऐसी है, बोले ये रास की लीला साधारण नहीं है, ये तो भगवान के द्वारा की हुई लीला है और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। बहुत सावधान होकर सुनिए। हम सब महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए हमें बस सीढ़ियों से चढ़ के जाना होगा, लिफ्ट से नहीं जाना है, इतना ध्यान रखो। पहली सीढ़ी है प्रथम सुने भागवत। पहली सीढ़ी है भैया ये, प्रथम सीढ़ी। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। भागवत भी कैसे सुननी है, किससे सुननी है? बोले भक्त मुख, किसी भक्त के मुखारविंद से आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। ये पहली सीढ़ी। और केवल सुननी ही नहीं है, श्रोता अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो सुने और यहीं अपने कपड़े झड़ाए और जो सुना था यहीं हरि मंदिर में छोड़ के चल दिए अपने घर। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। ये पहली सीढ़ी है। भागवत सुनो, भक्त के मुख से सुनो, भगवान की वाणी को सुनो और उसका चिंतन करो, मनन करो, फिर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। यदि ये सीढ़ी पार की तो फिर कहते हैं द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखान। दूसरी सीढ़ी क्या है भैया? बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं महाराज को लेकर। वो नाचने कूदने वाली सब कथा मैं 5 मिनट में आपको सुनाऊंगा, हाँ वो भी जरूरी है, पर उससे पहले हम रास लीला के विषय में थोड़ा समझ लें। द्वितीय, प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सीढ़ी है कि हम जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन 9 भक्ति में से किसी एक भक्ति का आश्रय लें। द्वितीय आराधे ईश, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखान। पहले कथा सुने। दूसरी श्रेणी है, दूसरी सीढ़ी है
कि हम भक्ति का आश्रय लें। और सबसे बढ़िया भक्ति तो कीर्तन भक्ति है। इसमें श्रवण भक्ति भी हो जाती है और कीर्तन भक्ति भी हो जाती है। एक ही काम में दो भक्ति हो जाती है। किसी भी भक्ति का, किसी को श्री ठाकुर जी सखा के रूप में अच्छे लगते हैं तो अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ। पितु मात सहायक स्वामी सखा सब आप ही हो महाराज। तो भक्ति का आश्रय लें। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान। ये दो सीढ़ी। फिर तीसरी सीढ़ी पे चढ़ो। देखो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे परीक्षाएं कठिन होती जाती हैं। प्राइमरी की कक्षा में तो बस आप थोड़ा बहुत लिख के भी आ गए तभी टीचर पास कर देता है कि चलो कोई बात नहीं। पर जैसे 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 आपका स्तर बढ़ता जाएगा, आपकी कक्षा बढ़ती जाएगी, परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाती है। तो पहले आपको भागवत सुननी है, ये प्राइमरी की कक्षा है। फिर थोड़ी और बढ़े, बोले अब भक्ति करनी है, थोड़ी और अपर लेवल की कक्षा है। फिर तीसरी कक्षा आई, तृतीय करे गुरु समझ। तीसरी श्रेणी है कि किसी उत्तम सत्पुरुष को अपना सदगुरु बनाए। क्योंकि बिना गुरुदेव के तो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होती नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए, बहुत सावधान होकर सुनिए। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? दक्ष माने जिनको व्यावहारिक ज्ञान भी हो और जिनको आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, दोनों प्रकार का ज्ञान हो। केवल आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे, आपके व्यवहार को नहीं समझ पाएंगे। और केवल व्यावहारिक ज्ञान होगा तो फिर आपके भीतर वो आध्यात्म की जो प्रेरणा है वो जागृत नहीं कर पाएंगे। गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए, सब कुछ आता हो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती, सारी भाषाओं का ज्ञान हो, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो। और ज्ञानी के साथ साथ केवल कोरा ज्ञानी नहीं हो, रसीलो, जिसको रस के विषय में भी कुछ जानकारी हो, जो रसीला हो, जो श्री ठाकुर जी की जब कथा करे तो गदगद हो जाए, जब श्री ठाकुर जी की कथा सुने तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाए, श्री ठाकुर जी के प्रेम में विह्वल हो जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। ये तीसरी श्रेणी। अब ऐसे गुरु जी आप ढूंढो। वैसे तो सत्य बात तो यह है कि यदि शिष्य के भीतर पात्रता आ जाए तो फिर गुरु जी को ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु जी शिष्य को ढूंढते हुए आ जाते हैं। बस हमारे भीतर पात्रता आनी चाहिए। चौथी श्रेणी बताई, चौथे होए विरक्त। चौथी श्रेणी है कि संसार से विरक्त हो जाए और फिर क्या करे? बसे बन माही रसीलो। सब कुछ छोड़ के एकांत में बैठकर प्रभु का नित्य चिंतन करे, निरंतर सदैव सतत श्री ठाकुर जी का चिंतन करे। पंचम भूले देह सुधी। पांचवी श्रेणी है कि ऐसा उन्मत्त हो जाए श्री ठाकुर जी की भक्ति में कि अपने देह का भान नहीं रहे। आगे आप सुनेंगे गोपियों को महाराज में प्रवेश क्यों मिला, क्योंकि उनको देह का ज्ञान नहीं है। श्रृंगार करती कुछ है और होता कुछ है। काजल आंख में लगाना चाहिए, आंख में नहीं लगाती, पांव में लगा लेती है, क्योंकि शरीर का भान नहीं है। न उसको ये पता है मैं स्त्री हूं पुरुष हूं मैं क्या हूं,
बस मैं केवल श्री ठाकुर जी की प्रेमिका हूं, श्री ठाकुर जी मेरे बस प्रियतम है, यही भाव है। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। जब ये 5 श्रेणियां आप पार कर लोगे तब छठी श्रेणी में रास लीला में प्रवेश करने के आप अधिकारी बन जाओगे। ये सीढ़ियां जरूर पार करनी पड़ेगी। सीढ़ी पार करी नहीं और फिर भगवान के ऊपर ही शंका करने लग जाते हैं, अरे महाराज ठाकुर जी ने तो खूब रास रचाया। रास रचाना कोई साधारण बात थोड़ी है भैया। रास लीला क्या है? रसो वैसह, जब जीव परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है उसको रास कहते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो फिर मैं भी हो गई लाल। जब ऐसी भावना आ जाती है तब रास लीला में प्रवेश होता है। श्री ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है और बड़ी सुंदर वंशी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। देखो श्री ठाकुर जी नित्य वंशी बजाते हैं, पर आज ठाकुर जी ने विशेष रूप से वंशी बजाई है। वंशी में क्लीम मंत्र का उच्चारण किया और जो जो रास की अधिकारिणी गोपी हैं उन सबके कान में ही वंशी की धुन गई। जो अधिकारिणी गोपी नहीं है उसको वंशी की धुन सुनाई नहीं दी। एक स्थान पर 2 स्त्रियां बैठी हैं, 2 गोपियां बैठी हैं। जो रासलीला की अधिकारिणी है वो तो वंशी की धुन सुन रही है, और जिसको अधिकार नहीं है उसको वंशी की धुन सुनाई नहीं देती है। ऐसी वंशी बजती है महाराज श्री ठाकुर की। गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। जहां चलता नहीं था काम, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों। ऐसे श्री ठाकुर जी ने वंशी बजाई। वंशी जब बजती है महाराज तो ब्रज के रसिक संतों ने लिखा है, जब हर मुरली बाजी पाहन जलस विकासी। ठाकुर जी की वंशी बजती तो क्या होता है? ब्रज के रसिक कहते हैं कि पत्थर के ऊपर कमल के पुष्प खिल जाते हैं। अब आप सोचो, पहाड़ के ऊपर कमल के पुष्प कैसे खिल सकते हैं? पर श्री ब्रज के रसिक संत कहते हैं जब श्री ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो यमुना जी पाषाण की तरह हो जाती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, और श्री गिरिराज जी महाराज द्रवीभूत होकर बहने लग जाते हैं। पत्थर जल बन गए और जल पत्थर बन जाते हैं। गायें जब वंशी की धुन सुनती हैं तो यदि कोई गाय घास खा रही है तो फिर वो मुख चलाना बंद कर देती है। आधी घास बाहर है, आधी भीतर है, और श्री ठाकुर जी की ओर देख रही है। आकाश में जब पक्षी उड़ता है तो फिर वो उड़ना बंद कर देता है, वो पंख नहीं चलाता है, केवल श्री ठाकुर जी की वंशी सुनता है। ऐसी अद्भुत वंशी बजाते हैं श्री ठाकुर जी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका,
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जब भैया गोपियों ने श्री ठाकुर जी की वंशी सुनी तो गोपियां कह रही हैं जल की न घट भरें। एक गोपी गई यमुना जी के किनारे जल भरने के लिए, जल तो भर लिया और जल भर के जब वो अपने घर की ओर चलने लगी तो श्री ठाकुर जी की वंशी उसको सुनाई दे गई। अब जाना है उसे मॉडल टाउन की तरफ, चल दी राजेंद्र नगर की तरफ। दिशा भूल गई गोपी। जल की न घट भरें, मग की न पग धरें, घर की न कछु करें, बैठी भरें सांस रे। घर के काम सब भूल जाती हैं, बैठी बैठी केवल सांस ले रही हैं, कुछ ध्यान ही नहीं है, केवल चित्त जो है श्री माधव में चिपक चुका है। एक सुन लोट गई, एक लोट पोट भई, एक के दृगन से निकस आए आंसुरी। एक गोपी तो महाराज जब उसने श्री ठाकुर जी की वंशी सुनी तो केवल नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। उसका पति पूछता है अरे तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? सास पूछती है, ससुर पूछता है, किसी को कोई उत्तर नहीं देती है, केवल रोते ही जा रही है। निरंतर श्री ठाकुर जी के प्रेम में रुदन कर रही है गोपी। कहे रस खान सो ब्रज बनता बधि, बधिक कहाय हाय भई कुलहासुरी। गोपियां बहुत परेशान हो गई महाराज भगवान की वंशी सुन के। गोपियों ने एक योजना बनाई। गोपियों ने कहा कि देखो यदि ब्रज में जीवित रहना चाहती हो तो एक काम करो। क्या काम करें? तो गोपी कह रही है करिए उपाय, बांस डारिये कटाय। संसार के जितने बांस के वृक्ष हैं उन सबको कटवा दिया जाए। क्यों? कि ना रहेगो बांस और ना बजेगी बांस। अरे बहन ये जो बांस है ना इसी से वंशी बनती है। एक काम करो सारे बांसों को काट दो और आग लगा, न बांस रहेगा न वंशी बजेगी। ऐसी अद्भुत वंशी बजाई है श्री ठाकुर जी ने। गोपियां श्री ठाकुर जी से कहती हैं मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। आइए मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। ताली बजा। गोपियां कह रही हैं
सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, 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 सुन बांसुरी की तान को होती में बावरी, सुन बांसुरी की ताल को होती में बावरी, और माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो, माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। बोल वंशी वारे की जय जय। गोपियां बार बार श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर जी पहले तो आप हमारी गलियों में मत आओ, लालन एक विनय सुनिए अब मेरी गलिन में आइए ना। आप बार बार आते हो और बार बार वंशी बजाते हो, इसलिए महाराज आप अपने घर रहो, हम अपने घर, काम ही खत्म, झंझट ही खत्म, इसलिए आप मत आओ। और गोपियां वंशी से कहती हैं कि देखो भैया इस वंशी को कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं, फिर भी ये दिन रात बजती रहती है। अरे कभी कभी तो सो जाए कर वंशी। गोपियां कह रही हैं रात सोने के लिए बनाई है, तू दिन में बजती है, रात में बजती है, दिन रात बजे आधी रात बजे सही सांझ बजे ब्रज में बसुरी। एक गोपी कह रही है ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावत है। गोपी कह रही है कि देखो किसी व्यक्ति को सोने के लिए सबसे पहली वस्तु क्या चाहिए? बिस्तर चाहिए, बढ़िया सा एकदम गद्दा लगा हो, खूब डनलप का गद्दा हो, बढ़िया दो चार तकिया हो, एक इधर और एक इधर और एक पांव के नीचे, एक हाथ के नीचे, एक सिर के नीचे, तो बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। गोपियां कह रही हैं वंशी तुझे ऐसा दिव्य बिस्तर मिला हुआ है। कैसा? ब्रज जीवन होठन को तकिया, भगवान के जो कोमल कोमल हाथ हैं उन पर तू विराजित रहती है, विराजमान रहती है, तो वो मानो श्री ठाकुर जी के जो हस्त कमल हैं वो तेरा बिस्तर है, और तकिया श्री ठाकुर जी के अधर, श्री ठाकुर जी के ओष्ठ। जिस रस का पान करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जीवन भर तरसते हैं, उस रस का दिव्य पान तुझे सदैव प्राप्त होता है वंशी। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावत है। और बिस्तर अच्छा हो, पर जिस प्रकोष्ठ में, जिस कक्ष में आप सो रहे हैं वहाँ थोड़ी गर्मी हो तो भी नींद नहीं आती। एसी हो, बढ़िया सोले पे चल रहा हो, कंबल ओढ़ के चकाचक सो जाओ। गोपियां कह रही हैं कि जब श्री ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, अपने हाथों पर वंशी को पधराते हैं और वंशी में फूंक मारते मारते श्री ठाकुर जी की सुंदर सुंदर अलकावली हैं, कोमल बड़े सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी के बाल हैं,
और श्री ठाकुर जी कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, तो श्री ठाकुर जी के बाल हिलते हैं, अलकावली हिलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो अलकावली वंशी का पंखा कर रही हो। पहले तो एसी होता नहीं था। हमारे रमण बिहारी जी के मंदिर में भी हम लोग बड़े शौक से रात रात भर बैठ के वो पंखा करते थे। अब तो मंदिरों में भी एसी हो गया, घर घर में एसी हो गया। पहले श्री ठाकुर जी का इतना बड़ा पंखा रहता था और उसकी रस्सी जो है दरवाजे के बाहर होती थी। आप बैठे बैठे पंखे की सेवा करते रहो। गोपियां कह रही हैं, वंशी तुझे तो ऐसा भी नहीं कि गर्मी लगे, नींद ना आए। श्री ठाकुर जी अपनी अलकावली से नित्य तेरी हवा करते हैं, तेरा पंखा करते हैं। बिस्तर अच्छा हो, एसी भी लगा हो, पर किसी किसी व्यक्ति को जब तक कोई थोड़ा चरण ना दबाए तब तक नींद नहीं आती है। आदत हो जाती है, 2-4 बार पैर दबाए तभी नींद आएगी। ऐसे एक गुरु जी को आदत थी चरण दबाने की। बोलो राधे राधे, धीरे धीरे बोलो राधे राधे। एक गुरु जी को बड़ा अभ्यास था, चरण दबाए महाराज, पूरी पूरी रात भर चेले चरण दबाएं और गुरु जी कभी मना ही ना करें। गुरु जी के आश्रम में एक नया नया शिष्य आया, तो पुराने तो सब समझदार थे। पुरानों ने क्या किया, नए वाले को भेज दिया सेवा में, लो जाओ आज तुम चरण दबाओ। अब महाराज वो इतना प्रसन्न है, देखो मैं कैसा भाग्यशाली हूं, आज पहले दिन आश्रम में आया और पहले ही दिन गुरुदेव की चरण सेवा मुझे मिल गई। अब वो बेचारा भक्त शिष्य गुरुजी के चरण दबाने लगा। गुरुजी सो गए खर्राटे लेकर। उसके मन में भाव आया कि अब तो गुरुजी सो गए, अब हम भी चलें, सो जाएं। जैसे ही उसने चरण दबाना बंद किया, गुरुजी की नींद खुल गई, गुरुजी उठ गए। उसको लगा कि अरे अभी गुरुजी जाग रहे हैं, अभी जाना ठीक नहीं। फिर चरण दबाने लगा। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, गुरुजी मेरा नाम गोपाल है। अच्छा तुम कितने भाई हो? अब जब तक वो बताता गुरुजी सुन पाते, उससे पहले ही गुरुजी सो गए, खर्राटे लेने लग गए। फिर दबाने लगा चरण। पूरी रात हो गई महाराज चरण दबाते दबाते, सुबह के 4 बज गए। अब सोचा कि 1 आध घंटा ब्रह्म मुहूर्त का समय, चलो 1 आध घंटा विश्राम कर लेंगे। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं जान गया तुम्हारा नाम गोपाल है, अच्छा तुम कितने भाई हो? उसने हाथ जोड़े कि गुरुजी अभी तक तो 4 थे, और यदि मैं ऐसे ही चरण दबाता रहा तो सुबह तक 3 ही बचेंगे, मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। तो किसी किसी व्यक्ति को ऐसा अभ्यास हो जाता है, जब तक कोई चरण ना दबाए तब तक नींद नहीं आती है। गोपियां कह रही हैं, अरे वंशी तुझे तो ये सुविधा भी मिली हुई है। पद चापत श्याम दो कर सो। जब श्री ठाकुर जी अपने कोमल कोमल हाथों पर तुझे स्थापित करके जब तुझमें फूंक मारते हैं और तेरे उन छिद्रों को आपूरित करते हैं अपनी कोमल कोमल उंगलियों से, तो मानो वंशी श्री ठाकुर जी तेरे चरण दबा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे वंशी तुझे इतना सुख मिला हुआ है, इतनो सुख पाए अरे वंशी, फिर भी तोहे नींद न आवत है। इतना सुख मिला है फिर भी तू सोती नहीं है। कभी कभी सो जाए कर, हम अपने घर के काम तो कर लें कम से कम। श्री ठाकुर जी की वंशी की तान जब गोपियों के पड़ी कान, गोपियों को नहीं रहा बिल्कुल भी ध्यान। गोपियों ने आज क्या किया महाराज, श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की, ऐसी वंशी बजी महाराज। वृंदावन में वंशी बाजी,
तीन भुवन धुन छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। नारद जी महाराज वीणा लेकर नारायण 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 करते हुए दौड़ पड़े। भोलेनाथ की समाधि खुल गई बंशी की तान सुनकर। गोपियों ने जब बंशी सुनी तो गोपियों ने क्या किया महाराज, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाई। वैसे भगवान ने माताओं को बहुत विशेष गुण दिए हुए होते हैं। जिस काम को करने में वो पूरा दिन लगा देती हैं, और यदि उनको मायके जाना हो तो महाराज जो काम पूरे दिन में होता था रोज, वो सुबह के 8 बजे तक तो सब जल्दी जल्दी फटाफट कर करा के और जल्दी मायके। जिस काम में पूरा दिन लगता है वो 2 घंटे में हो जाता है। ऐसी शक्ति है माताओं के पास, ये है ही शक्ति स्वरूपा। तो गोपियों ने क्या किया, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। और उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंशी बट पर आई। आज गोपियों ने उल्टे उल्टे श्रृंगार कर लिए। माताएं कुछ भी भूल जाएं पर श्रृंगार में कोई कमी नहीं हो सकती महाराज। पर आज बंशी की धुन सुन के गोपियों को ध्यान नहीं रहा, उल्टे उल्टे श्रृंगार कर लिए हैं। कैसे श्रृंगार किया, पग में पहुंची, ये जो पहुंची होती है यहां पहनने वाली, उसको हाथ में नहीं पहना, पांव में पहन लिया। पग में पहुंची कर में पायल, पांव की पहनने वाली पायल जो है अपने हाथ में पहन ली। कर में पहुंची पग में पायल। मैंने गलत बोला है, फिर भी आपने कुछ मुंह नहीं बनाया या कोई ऐसे आश्चर्य वाली घटना से देगा नहीं। सब लोग सुन रहे हैं कि चलो सुनाते रहो, हम तो सुन रहे हैं ध्यान से, ऐसे बैठे हैं। तुम चाहे गलत सुनाओ तब भी सुनेंगे, सही सुनाओ तब भी सुनेंगे। पग में पहुंची कर में पायल, और कान में नथनी सजाई। नथनी जो है नाक में पहनने वाली है, उसको कान में पहन लिया। और नैन महावर, महावर जानते हैं आप, तो लाल लाल लगाते हैं, अलता बोलते हैं उसको। यहाँ क्या बोलते हैं, अलता। हमारे ब्रज में महावर बोलते हैं। कोई शुभ कार्य होता है अथवा कोई त्योहार होता है तो माताएं अपने पांव में वो महावर लगाती हैं। माता लक्ष्मी को रक्त वर्ण बहुत प्रिय होता है। जब माताएं उसको लगाती हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए वो लगाई जाती है। तो गोपियों ने आगे क्या किया, पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। नैन महावर, जो पांव की महावर है उसको आंखों में लगा लिया, खूब मोटा मोटा लगाया हमारा। नैन महावर पग अंजन, आंखों का जो काजल है उसको पांव में लगा लिया। नैन महावर पग अंजन, बिंदी कपोल चिपकाई। बिंदी यहां नहीं लगाई, कहां लगाई, गाल पे लगा ली। ऐसा श्रृंगार किया हमारा गोपियों ने। जैसा श्रृंगार हुआ बस जल्दी ठाकुर जी से दौड़ने की। एक गोपी अपने घर में खीर बना रही थी, खीर में शक्कर डालना चाहती है, चीनी डालना चाहती है। मार्ग में ही उसने ठाकुर जी की वंशी सुन ली। उसने क्या किया, खीर में नमक, एक गोपी दाल बना रही थी,
और दाल में नमक डालना चाहती है, भूल गई। उसने क्या किया, वो जो शक्कर है वो दाल में डाल दी, गुजराती दाल बना दी, दाल ढोकली बन गई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, ऐसी स्थिति है महाराज। आप सोचो कई बार, और देखो ये जीवंत अवस्था में हमने देखा है, बड़े बड़े ज्ञानी, एक हमारे गुरु भाई हैं, बहुत विद्वान हैं, भागवत कथा करते हैं। तो एक बार गुरुदेव भगवान उनके घर गए, हम भी गए साथ में। उनको कर्मकांड की बहुत विशेष जानकारी है, अग्निहोत्री हैं, हमसे तो 1,00,000 गुना कर्मकांड अच्छा जानते हैं। पर चरण पादुका रख ली गुरुदेव की सामने, अब उनको ये होश नहीं है कि पहले दूध चढ़ाएं कि घी चढ़ाएं कि शक्कर चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं, सब भूल गए। मैंने कहा भाई साहब आप तो जो है इतनी बढ़िया कर्मकांड कराते हो, लाखों पूजाएं कराई आपने, बड़े बड़े यज्ञ कराए। तो रोने लगे, कहने लगे भैया गुरुदेव के समक्ष ऐसा भाव प्रकट हुआ, मैं सारा ज्ञान भूल गया, मुझे याद ही नहीं है कि पहले जल चढ़ाऊं कि फूल चढ़ाऊं कि माला चढ़ाऊं। हमारे सामने की घटना बता रहा हूं, पहले चावल चढ़ा दिए, बाद में रोली लगाई, आरती करने लगे और फिर माला का ध्यान आया, गुरुदेव माला तो रह गई। ऐसा भाव हो जाता है प्रेम। तो गोपियों ने भी बस जल्दी जल्दी श्रृंगार किए और उल्टे सीधे घर के काम कर लिए। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। एक गोपी ने माखन निकाला बढ़िया, उसमें मिश्री मिलाना चाहती थी और मिश्री नहीं मिलाई, मिर्ची मिला दी, ले जाके रख दिया अपने पति देव के सामने, ले खा ले। जब माताएं कई बार नाराज हो जाती हैं तो इतना नमक डाल देती हैं, अब बेचारों कछु ना कह सके, वो कहा के वो। देखो आप बुरा नहीं मानना कि आप कहोगे कि हर बात माताओं के ऊपर ही बोल रहे हैं, अब इनके ऊपर भी बोलेंगे, चिंता मत करो। हाँ, हम आपको पक्ष ज्यादा लेंगे, इनको कम लेंगे। तो खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन देने के लिए जा रही थी, बढ़िया सुंदर थाली लगाई, अरे क्या मटर पनीर और दाल और सारी सब्जियां, भिंडी की सब्जी, लौकी की सब्जी और गोभी की सब्जी, कमल गट्टा की सब्जी सब रख ली और बढ़िया सुंदर थाली लगाकर अपने ससुर को देने के लिए जा रही है। मार्ग में उसने श्री ठाकुर जी की वंशी सुन ली। उसने क्या किया, वो थाली ले जाकर गौ माता के सामने रख दी, हाथ जोड़े जाओ ससुर जी भोजन करो। और जब गौ माता ने वो भोजन कर लिया तो गौ माता के सामने से थोड़ा भूसा रखा उस थाली में और ले जाके अपने ससुर के सामने रख दी, जाओ गौ माता लो भूसा खाओ। ऐसी स्थिति हो गई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। बुद्धि महाराज फिर गई, दीवानी हो गई गोपियां। श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो यवलोलकुण्डला। जैसे ही सुंदर ये गीत श्रवण किया है गोपियों ने श्री ठाकुर जी का, गोपियां दौड़ पड़ी। और आज गोपियां जाना सबको वंशीवट ही है, पर कोई किसी की ओर देखती नहीं है। वैसे तो आप लोग कहीं जाते हो तो एक दो सहेली सगी साथ में रहेगी, बिना उसके जाएंगे नहीं। फोन करेंगे, हाँ तू कितने बजे पहुंचेगी? मैं 6:15 बजे। और ठीक है, मैं गेट पे ही मिलूंगी तुझे। भले ही वहां से अलग अलग आ जाएं, पर कम से कम मंदिर के दरवाजे से तो फिर दोनों साथ में ही प्रवेश करती हैं।
ऐसा स्वभाव होता है। परंतु आज गोपियों को जाना वंशीवटी है, पर कोई किसी को देखती नहीं है, सब दौड़े चली जा रही हैं। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। गोपियां दौड़ी दौड़ी वंशी वट पे आ गईं। जैसे ही श्री ठाकुर जी ने देखा गोपियों को, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकार। गोपियां बहुत प्रसन्न हुई महाराज, परम प्रसन्न हो गई। देखो पहले हमें वंशी में हमारा नाम लेकर बुलाया, और हम जब आ गई हैं तो फिर हमारा कैसा स्वागत कर रहे हैं। धन्य है प्रभु। पर हमारे श्री ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, टेढ़े हैं ना महाराज। पहले नाम लेके बुलाया, जब आ गई तो स्वागत किया, और अगला प्रश्न किया ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आप अपने आगमन का कारण बताओ। आपने इतनी रात्रि में क्यों कष्ट किया, क्यों आई हो। गोपियों ने माथे पे हाथ धर लिया। धन्य है महाराज, पहले बुलाओ निमंत्रण देके, आ जाए तो स्वागत करो, और फिर पूछो क्यों आई हो। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा गोपियों मैं समझ गया। मुझे लगता है आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो तुम इस चंद्रमा की चांदनी को बहुत समीप से निहारने के लिए आई हो। इसलिए हे गोपियों, अब तुमने चंद्रमा देख लिया, अब जाओ अपने अपने घर, लौट जाओ। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वनिषेविता प्रतियात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। भगवान ने गोपियों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। 10 श्लोकों में भगवान ने पातिव्रत धर्म के विषय में बताया। भगवान कहते हैं कि देखो गोपियों, स्त्री का पति ही उसका सर्वस्व होता है। पति में ही अपने परमात्मा के दर्शन करो और तुम यहां से लौट जाओ। भगवान कहते हैं, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। पत्नी के लिए पति ही देवता होता है, और पति के लिए पत्नी ही देवी होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो ही जाता है अक्सर। सावधान होके सुनो, आप ध्यान से, सब हमारी ओर देखो। हाँ, आप सावधान होकर सुनोगे तो हम भी ध्यान से सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें, कुछ भाव आएंगे। और यदि आप सुनोगे नहीं ध्यान से, तो फिर तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली, जाओ चूल्हे में। इसलिए भाव से सुनो। 2 पति पत्नी में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई तो हो ही जाती है, रोज लड़ाई हो महाराज। पत्नी एक पंडित जी के पास में गई, महाराज मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं। और हमारे ब्राह्मण देवताओं के पास सारे समाधान होते हैं। आप, हाँ भैया, ब्राह्मणों ने इस धरती को साध रखा है। इतना कैसा भी कोई संसार में देखो, वकील चाहता है कि खूब लड़ाई झगड़े हों, हमारे पास केस आए। डॉक्टर चाहता है कि सब बीमार पड़ जाएं, हमारे पास खूब भीड़ लगी रहे और हमारे पैसे बने। पुलिस वाला भी